नमस्कार, द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। तमाम दर्शक हमसे पूछ रहे थे कि आप लोग स्वाति मालीवाल वाले मामले पर क्यों नहीं बोल रहे हैं। हमने पहले दिन वीडियो किया था कि स्वाति मालीवाल वाले मामले में हुआ क्या है। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, वो शिकायतें दर्ज करानी नहीं गई थी, लेकिन वो साफ हो गया है कि वो शिकायत भी दर्ज करानी गई थी। और आम आदमी पार्टी ने भी मान लिया है कि स्वाति मालीवाल के साथ 2 दिन पहले अरविंद केजरीवाल के पूर्व निजी सहायक और उनके बेहद करीबी विभव पटेल ने बदतमीजी की। और ये बात सौरभ शुक्ला नहीं कह रहे हैं, ये बात आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कही। अब आपको बताते हैं आखिर मामला है क्या और स्वाति मालीवाल की चुप्पी के मायने क्या है। संजय सिंह ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या, उसमें उन्होंने एक बाइट ही दी जिसमें उन्होंने कहा कि ये मामला संज्ञान में आया है, स्वाति मालीवाल पार्टी के वरिष्ठ नेत्री हैं वगैरह वगैरह, और विभव पटेल के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये बात हुई। अब सख्त कार्रवाई तो नहीं हुई, लेकिन जब संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए लखनऊ पहुंचे तो अरविंद केजरीवाल के साथ विभव पटेल नजर आए। हम वो तस्वीर दिखा देते हैं। ये लखनऊ एयरपोर्ट की तस्वीर है जिसमें संजय सिंह नजर आएंगे, अरविंद केजरीवाल नजर आएंगे और साथ में नजर आएंगे विभव पटेल। विभव पटेल, अरविंद केजरीवाल ने जब अपनी नौकरी छोड़ी, IRS छोड़ा और वो परिवर्तन NGO उन्होंने बनाया, तब से विभव पटेल अरविंद केजरीवाल के साथ में है। अरविंद केजरीवाल के सबसे करीबी लोगों में से हैं। विभव पटेल उन लोगों में से हैं और उनका नाम सबसे ऊपर है। जब अरविंद केजरीवाल जेल गए तो जिन कुछ नामों की लिस्ट दी मिलने के लिए, उसमें से उनकी पत्नी परिवार के बाद जो नाम आता है वो विभव पटेल का आता है। विभव पटेल से लिकर पॉलिसी के कथित घोटाले में, शराब के कथित घोटाले में विभव पटेल से कई बार पूछताछ भी हुई है, जांच भी हुई है। लेकिन ऐसा क्या हुआ जो स्वाति मालीवाल के साथ उन्होंने बदसलूकी की। विश्वस्त सूत्रों की माने तो अरविंद केजरीवाल जब जेल गए तो स्वाति मालीवाल उस वक्त देश में नहीं थी। पार्टी के कठिन दौर में भी स्वाति मालीवाल विदेश में थी। उनके कुछ व्यक्तिगत निजी कारणों से विदेश गई थी। वो जब पार्टी धरना प्रदर्शन कर रही थी तब वो यहां पर मौजूद नहीं थी। वो बाद में आई। शायद वो सुनीता केजरीवाल से नहीं मिली, विभव पटेल से नहीं मिली। कुछ तमाम तरीके की बातें सोशल मीडिया पर सर्कल कर रहे हैं, पर असल में क्या बात है, किस वजह से विभव पटेल ने बदतमीजी की, वो किसी को नहीं पता। जब स्वाति मालीवाल 2 दिन पहले अरविंद केजरीवाल से मिलने उनके सिविल लाइंस के घर पर पहुंची, वो अरविंद केजरीवाल से मिलने के लिए इंतजार कर रही थी या मिलने की कोशिश कर रही थी। विभव पटेल ने उनको रोका और जब विभव पटेल ने उनको रोका तो स्वाति मालीवाल और विभव पटेल की आपस में कहासुनी हुई। स्वाति मालीवाल ने तुरंत 112 नंबर पर पुलिस को फोन किया, PCR वैन बुलाई और उसके बाद वो तुरंत ऑटो में बैठ करके सिविल लाइंस पुलिस थाने पहुंच गई। वहां पर उन्होंने लिखित शिकायत नहीं दी। उनके पास एक फोन आया, मुझे नहीं पता कि फोन किसका है। उसके बाद स्वाति मालीवाल वहां से निकल गई। उसके बाद से अब तक स्वाति मालीवाल कहां है, उनकी चुप्पी क्यों है, किसी को नहीं पता। आज जब अरविंद केजरीवाल लखनऊ पहुंचे और उनकी ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी अखिलेश यादव के साथ, तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद केजरीवाल से स्वाति मालीवाल के विषय में सवाल पूछा गया। पहले तो अखिलेश यादव ने कहा कि इससे भी ज्यादा जरूरी चीजें हैं, वो बीजेपी पर वार करने लग गए। फिर पत्रकारों ने बार बार सवाल पूछा तो संजय सिंह ने माइक लेकर के रिप्लाई किया कि बीजेपी तो बोल नहीं सकती, क्योंकि मणिपुर में जिस तरीके से महिलाओं के साथ यौन शोषण उत्पीड़न हुआ, करगिल वॉर हीरो की पत्नी को निर्वस्त्र करके घुमाया गया, तो बीजेपी ने क्यों नहीं बोला। ये सारी बातें अरविंद केजरीवाल के बगल में बैठे संजय सिंह ने बोली और कहा कि पार्टी इस पूरे मामले को गंभीरता से ले रही है। आइए सुनवा देते हैं कि आज लखनऊ में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो स्वाति मालीवाल के मामले में संजय सिंह ने और अरविंद केजरीवाल ने क्या कुछ कहा। अरे उससे ज्यादा जरूरी और चीजें भी हैं, कागज हम निकाल लिए। भाजपाई किसी के सगे नहीं है। ये है कि भाजपाई किसी के सगे नहीं है और भाजपाई झूठे मुकदमे लगाने वाला गैंग है। हाँ बोलो। बोल रहे बता
हाँ मैं बोल रहा हूं, एक सेकंड बोल रहा हूं। सब लोग, पूरा देश हतप्रभ है, दुखी है, आज तक पीड़ित है। मणिपुर के अंदर एक कारगिल योद्धा की पत्नी को निर्वस्त्र करके घुमाया गया, सैकड़ों महिलाओं के साथ दरिंदगी हुई, भारत के प्रधानमंत्री खामोश रहते हैं। हजारों महिलाओं के साथ प्रज्वल रवन्ना ने बलात्कार किया, दरिंदगी की, मां की उम्र की महिलाओं के साथ। प्रधानमंत्री कहते हैं ये भारत को मजबूती देगा, इसी को वोट देना। ये भारत का भविष्य है प्रज्वल रवन्ना, उसको भगा दिया जाता है बीजेपी के द्वारा। पहलवान बेटियां जब जंतर मंतर पे लड़ रही थीं न्याय मांगने के लिए, तो यही स्वाति मालीवाल जो महिला आयोग की अध्यक्ष थीं, रात में उनके समर्थन में गई थी, पुलिस के लोगों ने घसीट के मारा था। हमने देखा यहीं उत्तर प्रदेश के अंदर कुलदीप सेंगर के मामले में, हाथरस के मामले में, देश के प्रधानमंत्री खामोश रहते हैं, एक शब्द नहीं बोलते। आम आदमी पार्टी हमारा परिवार है, पार्टी ने अपना रुख साफ कर दिया है और मैं चाहता हूं जितने विषय मैंने आपके सामने रखे हैं, देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए। स्वाति मालीवाल के मामले में जवाब देना, जब वो पहलवान बेटियों के लिए जंतर मंतर पे न्याय मांगने गई थी स्वाति मालीवाल जी, उस समय घसीट के मरवाया पुलिस वालों से। तो इसलिए इस पे राजनीतिक खेल ना खेलें, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं। धन्यवाद। अब आपने सुना, हम कोशिश करते हैं कि अब स्वाति मालीवाल क्या कर सकती हैं। स्वाति मालीवाल भी बहुत समय से अरविंद केजरीवाल के साथ जुड़ी हुई हैं, चाहे अन्ना आंदोलन हो, उससे पहले से वो झुग्गियों में रहना हो, ये तमाम तरीके के काम करती रही और हमेशा से फायर ब्रांड नेता के तौर पर, उससे पहले एक फायर ब्रांड एक्टिविस्ट के तौर पर उनको जाना जाता रहा। जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो लगातार उन्हें 2 बार दिल्ली महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। उन्होंने अनशन भी किया, प्रदर्शन भी किया, चाहे वो हाथरस की पीड़िता हो, चाहे वो महिला पहलवानों की बात हो, तो उन्होंने आगे बढ़ चढ़कर महिलाओं के मामलों पर भाग लिया, न्याय दिलाया, सड़क पर लड़ी, लाठी भी खाई और दिल्ली महिला आयोग को कहा जाए एक बार फिर से, जो लगभग सुस्त सा था, उसको एक बड़ा मंच बना दिया जहां पर महिलाओं के जो मुद्दे हैं, उनकी जो समस्याएं हैं, उनके साथ उत्पीड़न की घटनाएं हैं, उन सब पर अच्छे से काम होने लग गया। शायद यही वजह है कि उनकी फ्लैमवॉयंस की वजह से अरविंद केजरीवाल ने उन्हें राज्यसभा में नॉमिनेट किया। उन्होंने शपथ भी ली और शपथ लेने के बाद जब अरविंद केजरीवाल के मामले में, लिकर पॉलिसी के मामले में जब अरविंद केजरीवाल को सजा हुई, तो उस वक्त वो देश में नहीं थी। कुछ निजी कारणों से वो देश में नहीं थी, लेकिन उसके बाद क्या नाराज थे अरविंद केजरीवाल? क्या अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव विभव पटेल इतने ताकतवर हैं कि वो बिना किसी इशारे के हमला कर देंगे, बदतमीजी कर देंगे? ये सब बातें हैं, ये सारे सवाल हैं जिनके जवाब अभी तक किसी के पास नहीं है। बात यह भी हो रही है कि क्या स्वाति मालीवाल पार्टी छोड़ देंगी। इधर स्वाति मालीवाल के लिए बीजेपी के दिल में बड़ी सहानुभूति जग गई है। बीजेपी के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं स्वाति मालीवाल के फेवर में। बीजेपी के लोग स्वाति मालीवाल को जो अब तक बुरा भला कहते थे, अब उन्हें बहन स्वाति मालीवाल के साथ खड़े हैं। लेकिन उनसे भी सवाल पूछे जा रहे हैं कि मणिपुर के मामले में प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी क्यों है। महिला पहलवानों को कल दिल्ली में दिल्ली डेयरडेविल्स और लखनऊ का एक मैच था फिरोजशाह कोटला में। ये पहलवान वहां मैच देखना चाहते थे, लेकिन तब भी उनको मैच नहीं देखने दिया गया। विनेश फोगाट को रोक दिया गया, उस पर बीजेपी चुप है। लेकिन उनको एक राजनीतिक मामला मिल गया, रवन्ना वाला मामला, जो कर्नाटका में एच डी देवेगौड़ा के पोते हैं, उनकी तमाम वीडियो सामने आए हैं यौन शोषण के। उनके लिए प्रधानमंत्री ने कहा कि आप रेवन्ना को दिया हर वोट, प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया वोट होगा। ये सब सारी बातें कही हैं। तो राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप इस मामले में
चलते रहेंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि स्वाति मालीवाल की चुप्पी क्या कहती है। क्या स्वाति मालीवाल बगावत कर देंगी? क्या स्वाति मालीवाल भागी हो गई हैं? संजय सिंह मध्यस्थता कर रहे हैं। संजय सिंह स्वाति मालीवाल की करीबी डीसीडब्ल्यू की सदस्य वंदना सिंह के साथ कल स्वाति मालीवाल के घर भी गए, उनसे मुलाकात भी करी। मामले को शांत करके मामले को सुलझाने की कोशिश की जा रही है और कोशिश है कि जल्द स्वाति मालीवाल खुद आके मीडिया के सामने इन तमाम कयासों पर विराम लगाएं। क्या स्वाति मालीवाल मीडिया में आके सामने बोलेंगी? क्या स्वाति मालीवाल बीजेपी जाएंगी? स्वाति मालीवाल क्या करेंगे? कोई नहीं जानता। लेकिन स्वाति मालीवाल के मामले पर आम आदमी पार्टी थोड़ा बैकफुट पर है और क्या हुआ उस दिन अरविंद केजरीवाल के घर पर वो किसी को नहीं पता। और विभा पटेल को जब ये कहा जा रहा है कि वो दोषी हैं, उन्होंने बदतमीजी करी स्वाति मालीवाल के साथ, तो फिर वो अरविंद केजरीवाल के साथ लखनऊ में क्या कह रहे हैं, ये तमाम सवाल उठ रहे हैं। लेकिन पार्टी का आंतरिक मामला है, आंतरिक तरीके से सुलझाने की कोशिश भी होगी, पर चुनाव का वक्त है और चुनाव के वक्त में आम आदमी पार्टी ऐसी कंट्रोवर्सी अफोर्ड नहीं कर सकती।